नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जिन 5 चुनावी वादों का लोगों से वादा किया था कि 5 हमारे वादे हैं, 5G नाम दिया था, और उसमें जनता को फ्री बीज, फ्री की बिजली, फ्री बस यात्रा, और ग्रेजुएट्स को 3,000, डिप्लोमा होल्डर को 1,500, महिला की मुखिया, जो परिवार की महिला मुखिया है, उसको 2,000 रुपये महीना ये देने का वादा किया था। अब उन्हीं की सरकार के मंत्री इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब जो सिद्धरमैया है, इन्हीं के मंत्री जो वो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए वादे किए थे, ये जो मुफ्त खोरी की आदत लोगों को डालना है ये गलत है, और फ्री की रेवड़ी बांटना ये देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये बयान दिया है, आपको बता दूं, चेलुवरैया स्वामी जो हैं वो कृषि मंत्री हैं सिद्धरमैया को कर्नाटक में, और अब वो ये बोल रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए जो 5 गारंटियां ये दी थी कांग्रेस ने, ये एक चुनावी हथकंडा था, और हमने चुनाव जीतने के लिए इस तरह की सस्ती लोकप्रियता का प्रयोग किया। कांग्रेस इसे स्वीकार करे या ना करे। आगे आपको बता दूं, स्वामी कहते हैं कि जो कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है ये देश के लिए नुकसानदायक है और इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि वो बाद में इसको लपेटते हुए ये भी कहते हैं कि देखिए, गरीबों के लिए भला करना जरूरी है, ये तो हम भी मानते हैं। यदि जिनको अनाज दिया जा रहा है, जो पीडीएफ राशन कार्ड होल्डर है, उनको यदि आप बिजली फ्री दें तो दें, लेकिन आपने कह दिया कि महिला मुखिया को 2,000 रुपया देंगे, और इसके लिए कोई क्राइटेरिया अभी तक नहीं बनाया। फिर कह रहे हैं कि साहब अब देंगे, केवल पीडीएफ राशन कार्ड वालों को देंगे। इसी तरह बिजली फ्री की जो बात की जा रही है, बिजली के रेट बढ़ा दिए, और ये रेट की बढ़ोतरी 50% तक की है। समझ लीजिए, ये जो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक की, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की जो बात कही गई है वो पीडीएफ राशन कार्ड वालों को कही जा रही है, लेकिन आम जनता उसके 3 रुपए बढ़ा दिए हैं। आम तौर पर 200-300 यूनिट का जो स्लैब है उसका अगर आप रेट देखेंगे कर्नाटक का, तो बिजली की यूनिट क्या रेट है, 4 रुपए होगा, 4 साढ़े 4 के आसपास, और उसमें आपने 3 रुपया बढ़ा दिया। अगर 6 रुपए भी है और 3 बढ़ा दिया तो 50% बढ़ा दिया। लगभग 50% से अधिक की बढ़ोतरी कर दी गई। एक तरह से यह हो गया कि जो बिल देगा वो पहले बिल को 1.5 गुना देगा। किसी का 1,000 रुपए का बिल आता है, अब उसका बिल 1 के बजाय 1,500 का आएगा। और ये जो आम आदमी है जिससे 500 रुपए फालतू कर्नाटक सरकार लेगी बिजली के बिल में, वो आम आदमी को बांट देगी और वाहवाही लूटेगी खुद, वाह भाई हमने बिजली फ्री दी। इस पर आपको बता दें, डीके शिव कुमार तो कह चुके हैं कि 50,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च होगा, ये कहां से आएगा। इधर हिमाचल सरकार जहां कांग्रेस की है, उनकी हालत यह है कि वो बैंक से लोन ले रहे हैं और वहां कंगाल हो गया है जो उनका खजाना है, खाली। विकास कहां से होगा, सड़कें कैसे बनेंगी, अस्पताल कैसे बनेंगे, स्कूल कैसे बनेंगे, बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सत्ता में आने के लिए ये फ्री रेवड़ी बांटनी थी जो बांट दी। जेब से तो देनी नहीं है, खजाना हो गया खाली, देश जाए बाढ़ में। ये जो विचारधारा है ये खतरनाक है, और इसमें अब जो कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है, ये अपने आप में बता रहा है कि कांग्रेस में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो इस फ्री की रेवड़ी को गलत मानते हैं और कांग्रेस के इस एजेंडे को गलत मान रहे हैं। अब आने वाले राज्यों में किस तरह की बातें होंगी, जो चुनाव हैं जहां कांग्रेस ने तो सोच ही लिया है, केजरीवाल पहले से ही इस पैटर्न पे चल रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा बांटो, जेब से तो देना नहीं है, सत्ता प्राप्त कर लो। तो जो स्वामी हैं कृषि मंत्री, वो इसी बात को बोल रहे हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस जिस तरह की चाल चल रही है, अब आप देखें राजस्थान में अभी काम शुरू हो गया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, चुनावी समय है, वहां घोषणाओं पे घोषणा शुरू कर दी कि रोजगार ये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देव सत्ता में आ जाएं, फिर उसके बाद जनता परेशान होती है। भाई दिल्ली को आप देख लो, विश्वविद्यालय बनाएंगे, एक भी नहीं बना। कितने स्कूल बनाएंगे, कोई एक्स्ट्रा स्कूल नहीं बना। क्या करेंगे, कहां से लाएंगे पैसा। अल्टीमेटली जो इनकम के सोर्स हैं गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के जरिए, वो तो सीमित है, उसमें तो कोई बढ़ोतरी होती नहीं है, तो फिर कहां से आएगा, विकास के काम रुकेंगे।
मोदी जी यही चाहते हैं कि जो चुनाव हैं उनका एजेंडा, मुद्दा वो होना चाहिए विकास। लेकिन अभी विकास के अलावा क्या मुद्दे होते हैं देश के चुनाव में? अगर आप नेताओं के भाषण सुनेंगे, हमारी सरकार यदि आई तो हम इतना फ्री देंगे, उतना फ्री देंगे। साउथ के राज्यों की तो हालत यह है कि कोई पार्टी तो सिलाई मशीन बांट रही है, कोई आई तो टीवी बांट रही है, अरे कोई आएगा तो फ्रिज का वादा कर रहा है। मतलब होम अप्लायंसेस ऐसे बांटते हैं जैसे कि दहेज में दे रहे हैं। भाई जेब से देना नहीं है। मैं तो नेता हूं नहीं, वैसे लगता है कभी कभी उन नेताओं के भाषण सुन के कि भाई सत्ता में आने के लिए यदि इसी तरह के भाषण देने हैं और जनता को लुभाना है तो क्यों ना बोल दिया जाए सबको 1-1 लाख रुपए देंगे। अब चुनाव आयोग भी इस पे संज्ञान नहीं लेता। 500 का नोट बांटने में चुनाव के टाइम अगर किसी का फोटो आ जाए तो चुनाव रद्द हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि हमारे देश में कानून है कि चुनाव जीतने के लिए यदि आप किसी को लालच देते हैं, एक साड़ी बांटते हुए फोटो आ जाए, 500 का नोट देते हुए फोटो आ जाए, इस पर चुनाव आयोग की दिक्कत है। लेकिन जो ये राजनीतिक दल मंचों से भाषण देकर खुला खुला बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अरे भैया ये रिश्वत नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात अगर आप कर रहे हैं, कोई भी वादा कर रहा है, तो अगर इसका 4 रुपए यूनिट भी गुणा कर दिया जाए तो 4 दूनी 800 रुपया हो गया आपका, और 800 रुपए एक महीने में आप फ्री दे रहे हैं तो साल में कितना हो गया? आपने तो रिश्वत दे दी, हर महीने रिश्वत दे रहे हो। आपने कह दिया बस की यात्रा फ्री, आपने कह दिया पानी फ्री, कोई कोई इससे आगे भी बढ़ जाता है। कर्नाटक में किया है, 10 किलो चावल भी महीने का फ्री देंगे एक फैमिली को। अब आप सारा जोड़ लो कि एक महिला है मुखिया, उसको आप 2000 दे रहे हैं, उसी घर में कोई ग्रेजुएट है उसको 3000 दे रहे हैं, 5000 हो गया। 10 किलो चावल भी दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं, इससे बड़ी रिश्वत क्या मिलेगी? और इसलिए जनता को लगता है कि मोदी जी जो देश के लिए फाइटर प्लेन बना रहे हैं, सेना को साजो सामान दे रहे हैं, चाइना को पीछे धक्का दिया जा रहा है, रोड बनाई जा रही हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, सैटेलाइट जा रही है, हमारे डॉक्टर खुद का वैक्सीन बना रहे हैं, इससे हमें क्या? ये देश के लोगों का विचार है, मेरा इसमें क्या? अरे भाई वैक्सीन आपको मिली, फ्री में मिली, जान बची ना, तो ये जान तब बची जब केंद्र में मोदी सरकार थी, मोदी जी की नीतियों के कारण बची। ये नहीं समझ में आता। वैक्सीन लगी थी, कब की कहां चली गई, लोग भूलते बहुत हैं, भूल गए उस कोरोना काल के भयावह सीन को, सब भूल गए। लाशों के अंबार लग रहे थे, शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में लाशों की लाइनें लगी थी और नंबर आने का इंतजार कर रहे थे, सब भूल गए। तब डरे हुए थे कैसे जान बचेगी, हाय खांसी भी हो गई तो अब गए हम, अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, कैसे ठीक हुआ? हमारा देश वैक्सीन के कारण बच पाया है। वो वैक्सीन हमको फ्री मिली है, मोदी जी ने पैसे नहीं लिए, और वो कहां से आई? जब देश के वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की। ना करते तो विदेश से मंगानी पड़ती। आज अमेरिका की बनी हुई वैक्सीन के बारे में वहीं के वैज्ञानिकों ने शोध दिया है। फाइजर और फाइजर जिनकी बातें हो रही थी उनके बारे में आया है कि जिन विदेशी वैक्सीन को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खासतौर पे उसकी पैरवी कर रहे थे, अब आया है कि जो जिन लोगों ने वो वैक्सीन ली है उसमें कुछ % को लेकर के कैंसर जैसा रोग हो रहा है। हमारे देश की वैक्सीन सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो कैसे हुई? जब देश के वैज्ञानिकों ने उसको डेवलप किया। देश के जो विपक्षी पार्टी है इनको तो नहीं चाहिए, तो जनता को भी भूल जा रहे हैं कि हमारी जान तब बची है जब मोदी जी ने बचाई है। मोदी जी ने नहीं तो देश के वैज्ञानिकों ने, और देश के वैज्ञानिकों ने कब बचाई? जब केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने यह तय किया कि हम 3000 करोड़ रुपया आपको रिसर्च के लिए देंगे, उनसे पैक्ट कर लिया। सोचिए अगर हम फेल हो जाते, खुद की वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाते, ये विपक्ष मोदी जी को छोड़ता नहीं। आपको याद होगा कोरोना काल में किस तरह से प्रहार किया था मोदी जी पे। अपनी कंपनी को ये 3000 करोड़ रुपए कैसे पीएम केयर में से दे दिया, उठा रही थी कांग्रेस सवाल, कैसे पैसा दे दिया? लुटा रहे हैं मोदी जी, बेमतलब फिजूल खर्ची कर रहे हैं। तो जनता भूल जाती है, और जनता को याद क्या रहता है? जो हर महीने उन्हें मिल रहा है, चावल फ्री, बिजली फ्री। तो अब बीजेपी को भी सोचना पड़ रहा है
कि हमने हाईवे बनाए, रेलवे बनाए, वंदे भारत बनाई, वैक्सीन बनाई, वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट छोड़ी, देश का विकास हो रहा है, आर्थिक उन्नति हो रही है, एम्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, IIM बन रहे हैं, इससे तो कोई जनता को फर्क ही नहीं पड़ रहा। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर बन रहा है, हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही जाति में बटे हुए, वही धर्म की लड़ाई। तो इससे तो बेटर यही है कि मोदी जी भी घोषणा कर दें कि ठीक है भाई, मैं 50 किलो चावल दूंगा। कांग्रेस ने 10 किलो घोषणा की है, वो 50 किलो कह दें एक मेंबर को दूंगा। घोषणा कर दें सबको देंगे मोटरसाइकिल, स्कूटर, लैपटॉप बांट देंगे। क्या जा रहा है? जब जनता को विकास नहीं चाहिए, केवल फ्री की रेवड़ियां ही चाहिए, तो दें। अस्पताल का जब बीमार होंगे, अस्पताल ना बनाए मोदी जी, जाएं अपना, क्या होगा फिर? मरेंगे। ये चाहती है जनता। तो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूर कर रही है कि वो भी उसी रास्ते पर चले जिस पर कांग्रेस पिछले 65 साल चलती रही, जनता को मूर्ख बनाती रही और सत्ता में काबिज होती रही। अब कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, तो अब समझने की बात है। लेकिन अभी क्या होता है, अब तो गई बात, लेकिन अब अंदर से खबरें आ रही हैं कि जेडीएस फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रही है, क्योंकि उसको भी लग गया कि जिस तरह से अलग अलग हुए उसका नुकसान हुआ है। लेकिन अब आने वाले लोकसभा चुनाव में कम से कम कांग्रेस का सुपड़ा साफ मिलकर के कर पाए, ये अब समझ में आ गया है। और कांग्रेस के नेताओं को भी समझ में आ गया है कि सत्ता प्राप्ति उन्होंने बेशक कर ली है, लेकिन जनता को जवाब देना पड़ेगा। जब सत्ता में बैठे हुए कर्नाटक का विकास वो नहीं कर पाएंगे। फ्री की रेवड़ी जनता लेगी, थोड़े दिन बाद भूल जाएगी, और उसमें भी अनियमितता होनी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। कमीशन खोरी खुद राजीव गांधी ने खुद खोली है, तो ये कमीशन के बिना तो मान सकते नहीं है। बहरहाल कांग्रेस के नेताओं को इस बात की चिंता सता रही है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे कर भी पाएंगे कि नहीं, विकास कर भी पाएंगे कि नहीं, और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि अपने लिए वो रास्ता खोज सकें। आप बताइए, आपकी राय क्या है? क्या फ्री की रेवड़ी इस देश में बंटनी चाहिए, या मोदी सरकार की तरह विकास देश की जनता को चाहिए? आखिरकार आपकी क्या राय है? वंदे मातरम।